Class, before starting the new chapter, let us take a pledge with me. I, Kulvinder Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behavior, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So class, today we will start 5th chapter, the Constitution of India. The name of the chapter is the Constitution of India, page number 37. What if there were no traffic rules, no rules in schools or workplace? So आप ये सोचो कि अगर ट्रैफिक रूल, कोई ट्रैफिक का रूल ना हो, जिस गाड़ी का जिधर जाने को दिल करे जाए आए, कोई रूल ना हो, नो रूल्स इन स्कूल, स्कूल में कोई रूल ना हो, आप जब चाहो स्कूल जाओ आओ, काम करना है करो, नहीं करना है ना करो, कोई मीन्स सपोज करो कि कोई रूल ना हो स्कूल में, जब वहाँ कोई रूल ना हो, यहाँ हम लोग मिलकर काम करते हैं, इट वुड बी अ स्टेट ऑफ कंप्लीट काओस. तो क्या हो जाएगा, तो स्टेट में पूरी तरह से हफड़ा दफड़ी मच जाएगी. हैंस फोर्थ द रूल्स आर नीडेड टू एस्टेब्लिश ऑर्डर एंड अवॉइड काओस. तो क्या है, इसके अलावा रूल्स ज़रूरी है ऑर्डर्स और हफड़ा दफड़ी को दूर करने के लिए. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, द न्यूली फॉर्म्ड इंडियन गवर्नमेंट फ्रेम्ड अ सेट ऑफ रूल्स दैट वुड बी अ गाइड फॉर देम एंड द फ्यूचर गवर्नमेंट्स टू गवर्न द कंट्री. दिस सेट ऑफ रूल्स इज नोन एज अ कॉन्स्टिट्यूशन. इंडिया हैज़ अ वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ ब्रिटिश रूल से, तो न्यूली फॉर्म्ड इंडियन गवर्नमेंट, जो नई गवर्नमेंट बनी थी आज़ादी लेने के बाद, जो पहली गवर्नमेंट बनी, तो उसने एक सेट्स बनाए, रूल्स के सेट बनाए, मीन्स रूल्स बनाए कि इन रूल्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट अपनी कंट्री में काम करेगी. ये सारे रूल्स को कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है. और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये रिटन फॉर्म में है और लॉन्गेस्ट रिटन और वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा लिखा गया Constitution. The Constitution of India was drafted by the Constituent Assembly under the chairmanship of Dr. Bhimrao Ambedkar. It was adopted by the Constituent Assembly on 26th November 1949. The Constitution of India came into effect on 26th January 1950. Since then, this day is celebrated as our Republic Day. तो क्या किया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा जो बना है कंट्री को चलाने के लिए, जो रूल्स बने हैं, ये क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंडर बना है. और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. इट्स अ पिक्चर ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जो इस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के ऊपर काम कर रही थी. उसने 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था, स्वीकार कर लिया था. बट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उस पर काम कब स्टार्ट हुआ? 26 जनवरी 1950 को. इसीलिए 26 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे के साथ. Some important parts of the Constitution are the preamble, the fundamental rights and the duties and directive principles. तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कुछ मेन पार्ट्स है. मेन पार्ट्स कौन से? एक प्रियम्बल है, फंडामेंटल राइट्स है एंड राइट्स एंड ड्यूटीज़ है, एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है. सबसे पहले द प्रियम्बल ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल क्या है? द प्रियम्बल इज़ द इंट्रोडक्शन टू आर कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? इंट्रोडक्शन दी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की. इट लेज डाउन द आइडियल्स ऑन विच आर नेशन इज़ बिल्ड. तो इसके ऊपर वो आइडियल्स बताए गए जिसके ऊपर हमारा नेशन बना है. द प्रियम्बल स्टेट्स
इंडिया टू बी आ, तो प्रियम्बल क्या बोलता है, प्रियम्बल में क्या लिखा गया है कि जो इंडियन स्टेट है वो अ सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक स्टेट है। सॉवरन मीन्स इट मीन्स दैट इंडिया इज़ अ फ्री कंट्री, कि इंडिया एक फ्री कंट्री है, ये प्रेम्बल में बताया गया है। सोशलिस्ट, इट मीन्स, सोशलिस्ट का मीन क्या, इट मीन्स दैट इन इंडिया ऑल पीपल आर इक्वल, एवरीवन हैज़ इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज टू गेट जॉब्स एंड अर्न देयर लाइवलीहुड। सेकुलर, सेकुलर का मीन्स क्या, इट मीन्स दैट ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड विद इक्वल रिस्पेक्ट इन इंडिया, कि सारे धर्मों का एक साथ रिस्पेक्ट की जाती है। द पीपल आर फ्री टू फॉलो द रिलीजन और बिलीव ऑफ देयर चॉइस, तो जो लोग अपनी चॉइस के अनुसार कोई भी रिलीजन अडॉप्ट कर सकते हैं, अपना सकते हैं। नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक, प्रियम्बल में एक वर्ड यूज़ किया गया है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मीन क्या, इट मीन्स दैट पीपल इन इंडिया इलेक्ट देयर ओन गवर्नमेंट, कि जो पीपल है इंडिया के जो लोग हैं वो अपनी सरकार खुद इलेक्ट करके बनाते हैं। रिपब्लिक, इट मीन्स दैट इंडिया हैज़ एन इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट, तो रिपब्लिक मीन्स क्या है कि जो इंडिया है इसका जो इसमें जो स्टेट का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, वो क्या होता है, एक इलेक्टेड पर्सन होता है, लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट, आवर फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या है? फंडामेंटल राइट्स रेफर टू द राइट्स गिवन टू एवरी सिटीजन ऑफ अ कंट्री। फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स है, वो अधिकार है जो कंट्री के हर एक सिटीज़न को दिए गए हैं। दीज राइट्स आर basic and essential conditions that are necessary for any individual to progress and lead to decent life। तो प्रोग्रेस के लिए और डिसेंट लाइफ, अच्छी लाइफ जीने के लिए ये फंडामेंटल राइट्स हर एक के लिए ज़रूरी है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज एवरी सिटीजन 6 फंडामेंटल राइट्स, दीज आर लिस्टेड बिलो। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये गारंटी देता है, ये श्योर करता है कि हर एक सिटीज़न को ये नीचे लगी बताए गए 6 जो राइट्स वो मिलने चाहिए। कौन कौन से 6 राइट्स हैं? फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी, ऑल सिटीजन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, सेक्स, रेस एंड प्लेस ऑफ बर्थ आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड आर एंटाइटल्ड फॉर द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। तो क्या है, इंडिया का कोई भी सिटीज़न, वो किसी भी धर्म का हो, कोई भी कास्ट हो, लड़का हो लड़की हो, ठीक है, कहीं भी उसका बर्थ हुआ है, वो सारे ही राइट टू इक्वालिटी, वो लॉ के सामने, कानून के सामने इक्वल रहेंगे, कोई बड़ा या छोटा नहीं होगा। राइट टू फ्रीडम, द सिटीजन ऑफ इंडियन हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ट्रैवल एंड रिसाइड विद इन द कंट्री एंड चूज एनी प्रोफेशन टू अर्न अ लिविंग। तो फ्रीडम का भी राइट है। इंडिया के सारे सिटीज़न को फ्रीडम है कि वो कुछ भी बोल सकते हैं, अपने एक्सप्रेशंस बोलकर, लिखकर, किसी भी फॉर्म में बता सकते हैं, यहाँ चाहे जा सकते हैं, जो प्रोफेशन अडॉप्ट करना चाहे वो प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, नो पर्सन कैन बी एक्सप्लॉयटेड और मेड टू वर्क विदाउट पे। तो किसी भी पर्सन के पास के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा और कोई भी पे के बिना कोई भी काम नहीं करेगा, काम करने की पे मिलेगी। द राइट प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन डेंजरस जॉब्स। तो इस पर पाबंदी रहेगी कि 14 ईयर से छोटे बच्चे कोई काम करे। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वही कि रिलीजन में हर एक सिटीज़न को फ्रीडम है कि ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली इन द आइज ऑफ द लॉ। तो सारे जो धर्म है वो इक्वल है और कोई भी इंडिया का कोई भी सिटीज़न कोई भी धर्म अडॉप्ट कर सकता है। राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल फ्रीडम, वी कैन डेवलप एंड प्रिजर्व अ कल्चर और लैंग्वेज। तो कल्चरल एंड एजुकेशनल फ्रीडम है। कल्चरल मीन्स हम किसी भी कल्चर को अडॉप्ट कर सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी कल्चर अपना सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ क्या है,
ये क्या करता है, इट अलाउज एवरी सिटीजन टू गो टू द कोर्ट इफ़ एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स आर बीइंग डिनाइड टू देम। तो कोई भी फंडामेंटल राइट्स की अवहेलना होती है तो वो सिटीज़न जो है सीधा कोर्ट में जा सकता है, कोर्ट में केस कर सकता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। नेक्स्ट वी हैव आवर फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़, अभी ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ जस्ट एज द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स अस राइट्स, जैसे हम हमारे राइट ग्रांट किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने, इट ऑल्सो एक्सपेक्ट्स अस टू परफॉर्म सर्टेन ड्यूटीज़ टुवर्ड्स द कंट्री। तो ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन हमसे भी ये उम्मीद रखता है कि हम भी कंट्री के लिए कुछ अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करें। सम ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर लिस्टेड बिलो। तो वो ड्यूटीज़ कौन सी है जो हमने अपनी कंट्री के लिए पूरी करनी है? टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया है उसकी पालना करनी है हमने पहले, तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन हमने चलना है। टू ऑनर द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम, तो हमने अपने नेशनल फ्लैग की और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कॉम्पोजिट कल्चर, तो जो हमारा कॉम्पोजिट कल्चर है, मिक्स कल्चर है, हर एक कल्चर के लोग इसमें है, हमने उसकी वैल्यू करनी है, ठीक है, और उसको बचाना है। टू प्रमोट हारमोनी एंड सेंस ऑफ ब्रदरहुड अमंग द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, तो कंट्री के जो सिटीजन्स हैं उसमें आपस में हमने ब्रदरहुड के साथ, भाईवालता के साथ रहना है और प्यार से शांति के साथ रहना है। टू टेक केयर ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, कोई स्कूल है ना, कोई बस स्टैंड है, कोई पुराने मोनूमेंट्स बने हुए हैं, कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसकी हमने टेक केयर करनी है, उसकी हमने संभाल करनी है, उसकी हमने केयर करनी है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ द कंट्री एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, तो इम्प्रूव करना है नेचुरल एनवायरनमेंट हम अपनी कंट्री का, अपनी कंट्री के जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, आसपास का एरिया है, उसको हमने प्रोटेक्ट करना है। टू हैव द कंपैशन ऑफ लिविंग क्रिएचर, और जो लिविंग क्रिएचर है उनके लिए हमने प्यार रखना है, कंपैशन रखना है। पेरेंट्स एंड गार्डियंस मस्ट एजुकेट देयर चिल्ड्रन एंड सेंड देम टू स्कूल, तो पेरेंट्स एंड गार्डियंस ने क्या, उनकी ये ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को एजुकेशन दिलवाएंगे एंड पढ़ने के लिए स्कूल्स में भी भेजेंगे। So next we have our directive principles of state policy. Our constitution also lays down certain guidelines for the government to follow in policy making to ensure welfare of the people. तो directive principles of the state policy में क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस ने कुछ गाइडलाइंस बनाई हुई है गवर्नमेंट के लिए कि जब भी गवर्नमेंट ने कोई भी पॉलिसी बनानी है तो उसने अपने माइंड में अपने लोगों का वेलफेयर, अपने कंट्री के लोगों का वेलफेयर माइंड में रखना है। ऐसे कोई पॉलिसी नहीं बनानी जिसके साथ कंट्री के पीपल का लॉस हो। दीज आर नोन एज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी बोला जाता है। सम ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर लिस्टेड बिलो, कुछ यहाँ नीचे दिए गए हैं कि किन चीज़ों का ध्यान रखना है पॉलिसीज़ बनाते हुए गवर्नमेंट में। दीज आर कॉल्ड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो ऑल द सिटीजन्स मैन एंड वीमेन हैव इक्वल राइट टू वर्क एंड मेक अ लिविंग, तो और सारे सिटीजन्स को, कोई मैन हो या वीमेन हो, सबको इक्वल राइट्स हो के काम करने के और अपनी ज़िंदगी जीने के। बोथ मैन एंड वीमेन शुड बी एंटाइटल्ड टू इक्वल पे फॉर इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क, तो मैन हो या वीमेन हो उसको इक्वल काम करने की इक्वल पे मिलेगी, ये नहीं कि मैन को ज़्यादा मिलेगी। प्रॉपर लिविंग कंडीशंस एंड बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स फॉर पीपल, तो लोगों के लिए प्रॉपर लिविंग स्टैंडर्ड और बेटर लिविंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड करने की कोशिश करनी है। ये खराब लिविंग स्टैंडर्ड लॉस नहीं होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑफ द पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस शुड बी प्रोटेक्टेड, तो जो इंटरेस्ट है शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, अदर बैकवर्ड क्लासेस के, वो प्रोटेक्ट होने चाहिए। जो उनको रिजर्व सीट मिली है वो रिजर्व भी रहनी चाहिए, ठीक है।
तो जो उनके जो इंटरेस्ट हैं वो प्रोटेक्टेड ही रहने चाहिए किसी भी पॉलिसी को बनाने में. चिल्ड्रंस अप टू 14 years of age should get free and compulsory education. तो वो चिल्ड्रन जो 14 ईयर तक है उनको अब 14 साल तक जो है एजुकेशन फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिलनी चाहिए. सो दिस चैप्टर वाज ओनली अप टू दिस मच. So we'll do question answers of this chapter in the next class. With this, goodbye to all of you.